सारी दुनिया में आपको एक भी ऐसा मिलियनेयर या बिलियनेयर नहीं मिलेगा जो किसी न किसी लिहाज से पैसिव इनकम ना कमाता हो। पैसिव इनकम ऐसी इनकम को कहते हैं जिसके लिए आप एक दफ़ा कारोबार सेट करके छोड़ देते हैं और फिर आप बेशक फारिग फिरते रहें, वो कारोबार आपके लिए पैसे कमाता रहता है। जैसे घर बना के किराए पे दे देना, जैसे एक वेबसाइट बना के और चला के छोड़ देना, जैसे 10 दिहाड़ीदारों को रिक्शा खरीद के दे देना और उन 10 के 10 ड्राइवरों से डेली का 500 रुपया वसूल कर लेना और खुद बेशक कोई काम ना करना। पैसिव इनकम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंसानी जिस्म हमेशा काम करने के लिए नहीं बना हुआ। आप कभी ना कभी थक जाते हैं, आप बूढ़े हो जाते हैं और काम करने के काबिल नहीं रहते, या खुदा न खास्ता आप किसी हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। ऐसे में अगर आपने अपने लिए कोई पैसिव इनकम सेट की हुई है तो आपकी ज़िंदगी आसान रहेगी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ पैसिव इनकम कमाने के 8 तरीके शेयर करने लगा हूँ। अगर आप एक संजीदा मर्द हैं या संजीदा खातून हैं तो हो सकता है कि ये वीडियो फाइनेंशियली आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दे। इन 12 आइडियाज़ के बाद मैं आपको इसी वीडियो के आखिर में 4 टिप्स दूंगा जो आपको इनमें से किसी भी आइडिया में कामयाब होने में बेतहाशा मदद देंगी। अब हो सकता है कि इनमें से कुछ आइडियाज़ के बारे में आप पहले ही जानते हों, लेकिन आप वीडियो के आखिर में दी गई टिप्स को मिस ना कीजिएगा। अपनी पैसिव इनकम का ज़रिया सेट करने के लिए पहले आपको कुछ अर्सा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये तसव्वुर कर रहे हैं कि वीडियो देखने के फ़ौरन बाद पैसे आपकी झोली में गिरने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपने इस तरह की कई फजूल क्लिक बेट वीडियोस देखी होंगी जिनके थंबनेल पर लिखा होता है कि 10 सफ़े पढ़ें और $50 कमाएं, या फिर 10 एड्स देखें और $20 कमाएं, लेकिन ये ऐसी वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मौजूद आइडियाज़ के लिए आपको शुरू में कुछ अर्सा मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइडिया नंबर 1, ये बहुत ही कमाल का आइडिया है और आजकल बहुत ज़्यादा कामयाब भी है, और वो ये कि आप अपना ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस शुरू करें। अब जो लोग ड्रॉप शिपिंग के बारे में नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ड्रॉप शिपिंग में आप सिर्फ कस्टमर्स लेके आते हैं जो किसी दूसरे सेलर से चीज़ें खरीदते हैं और आपको अपना कमीशन मिल जाता है। इसी को मज़ीद समझने के लिए एक नज़र इस टी शर्ट को देखें। ये टी शर्ट 2021 में 70,200 लोगों ने खरीदी थी, और जिस बंदे ने इस टी शर्ट को रिकमेंड किया था उस बंदे ने लाखों डॉलर कमीशन में कमाए थे। कैसे कमाए थे? तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है टीस्प्रिंग। उस वेबसाइट पे आप सिर्फ शर्ट्स या दूसरी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं और फिर इन डिज़ाइन की गई चीज़ों को बेचने के लिए अपने सोशल मीडिया पे, अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर अपनी वेबसाइट के ज़रिए लोगों को रिकमेंड करते हैं। और जब कोई बंदा आपकी डिज़ाइन की हुई शर्ट या बैग या कप वगैरह खरीदता है तो आपको उसके पैसे मिलते हैं। अब जिस बंदे ने ये शर्ट बेची थी और लाखों कमाए थे, उस बंदे का इंस्टाग्राम पे एक मीम्स का पेज है, यानी फ़नी तस्वीरों वाला पेज है जिसके ऊपर इंजीनियर से रिलेटेड जोक्स या फ़नी पिक्चर्स शेयर की जाती हैं, और इंजीनियर्स या टेक्निकल लोगों ने इस पेज को काफ़ी ज़्यादा तादाद में फॉलो कर रखा है। उस बंदे ने शर्ट का डिज़ाइन तैयार करके टी स्प्रिंग पे डाला और उस शर्ट का इमेज और लिंक अपने इंस्टाग्राम पेज के फॉलोअर्स के साथ शेयर किया। चूँकि ये शर्ट इंजीनियर से रिलेटेड थी, इंजीनियर्स ने इसे काफ़ी पसंद किया और ये शर्ट बहुत ज़्यादा तादाद में बिकती रही। ड्रॉप शिपिंग के लिए और भी बहुत सी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो आप गूगल कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का कमाल यह है कि इसके लिए माल कोई और स्टोर करता है, डीलिंग भी कोई और करता है और बेचता भी कोई और है। आप सिर्फ गाहक लाते हैं और अपना कमीशन वसूल कर लेते हैं। आप जो टाइम सोशल मीडिया पे फजूल कामों में सर्फ करते हैं वही टाइम आप अपना कोई पेज बनाने में लगा सकते हैं और इसी बंदे वाले मेथड से कमा सकते हैं, या अगर आप अपनी वेबसाइट या चैनल वगैरह को इस मकसद के लिए यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आइडिया नंबर 2, अपने कोर्सेज़ बनाएं और उन्हें बेचें। अगर आप किसी भी फ़न के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज या अच्छी मालूमात रखते हैं तो आप उस बारे में अपना कोर्स तैयार करके ऑनलाइन बेच सकते हैं। जैसे अगर आप ड्राइंग जानते हैं तो ड्राइंग कैसे सीखें इस मौजू पर कोर्स तैयार कर सकते हैं, या आप क्रिकेट के बारे में जानते हैं तो अपने कोर्स में लोगों को क्रिकेट खेलना या बाउलिंग करना सिखा सकते हैं, या अगर आप कपड़े सिलाई करना जानते हैं तो आप सिलाई कढ़ाई के बारे में एक कोर्स बना सकते हैं। इस मकसद के लिए बहुत सी वेबसाइट्स मौजूद हैं जैसे यूडीमी, स्किल शेयर या कोर्सेरा वगैरह। इन पे आप अपना कोर्स अपलोड करते हैं और कोर्स बिकने पे आपको पैसे मिलते हैं। आप अपने कोर्स की कीमत भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अगर आप अच्छा कोर्स बनाते हैं और आपका कोर्स चल जाता है तो ये आपके लिए मुस्तकिल कमाई का ज़रिया बन सकता है। ये कोर्स बरसों तक बिक सकता है, आपने सिर्फ एक दफ़ा मेहनत करनी है। आइडिया नंबर 3, पैसिव इनकम के लिए तीसरा आइडिया ये है कि आप ई बुक्स तैयार करें। ई बुक्स से मुराद है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। आजकल लोग अपने लैपटॉप से या मोबाइल से सीखना या पढ़ना पसंद करते हैं। जब लोग अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं तो क्यों ना उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक बुक्स तैयार की जाएं।
ई बुक तैयार करने के लिए तकरीबन ज़ीरो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। आप जिस भी टॉपिक के बारे में अच्छा जानते हैं उसके बारे में एक ई बुक बना सकते हैं, या आप इंटरनेट से सर्च करके किसी टॉपिक के ऊपर ई बुक लिख सकते हैं। ई बुक्स के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी पब्लिशर की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको बुक्स को स्टॉक करने की ज़रूरत है, और फिर ये भी नहीं कि आपको बहुत लंबी चौड़ी बुक लिखनी है। आप अपनी मर्ज़ी से बुक लिख सकते हैं और फिर इस बुक को अमेज़ॉन पे एनलिस्ट कर सकते हैं। अमेज़ॉन के करोड़ों कस्टमर्स आपकी बुक सर्च कर सकेंगे, और अगर किसी को आपकी बुक अच्छी लगी तो वो खरीद भी सकेगा। अगर आपकी बुक चंद एक दफ़ा बिकती है और उस पर अच्छे रिव्यूज़ आते हैं तो हो सकता है कि आपकी बुक बेतहाशा तादाद में बिक जाए और आपके लिए पैसिव इनकम का एक मुस्तकिल ज़रिया बन जाए। आइडिया नंबर 4, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का लफ्ज़ सुन के आपको शायद लगे कि इसके लिए शायद आपका मॉडल वगैरह होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो भी जॉब कर रहे हैं बेशक वो जॉब करते रहें, लेकिन साथ साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बिल्ड करते रहें। जैसे अगर आपने मेकअप के बारे में या फिर बॉडी बिल्डिंग के बारे में एक पेज बनाया हुआ है तो उस पर बाकायदगी से पोस्टें लगाते रहें और आहिस्ता आहिस्ता अपने पेज को ग्रो करते रहें। आहिस्ता आहिस्ता आपके पेज की ऑडियंस बढ़ेगी। जब ऑडियंस काफ़ी हो जाए तो आप अपने पेज को पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आइडिया नंबर 1 में भी आपको मिसाल दी है कि कैसे एक फ़नी मीम्स वाले पेज ने अपनी शर्ट को अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करके लाखों डॉलर कमाए हैं। आप भी अपने पेज को चीज़ें बेचने या फिर अफिलिएट मार्केटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडिया नंबर 5, ब्लॉग्स बनाएं। ब्लॉग्स रिटन फॉर्म का कंटेंट होता है। अक्सर लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, तो ऐसे लोग सिंपली लिख सकते हैं और अपने लिखे हुए आर्टिकल्स को अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। इनके लिखे गए टॉपिक के बारे में गूगल पे सर्च करके लोग इनके ब्लॉग पे आएंगे और पढ़ेंगे। आप अपने इस ब्लॉग के ऊपर एड्स भी लगा सकते हैं और डिफरेंट किस्म की अशिया भी बेच सकते हैं। इसलिए अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो ब्लॉग शुरू कर लीजिए। आइडिया नंबर 6, यूट्यूब चैनल बनाएं। इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इस बारे में इंटरनेट पे पहले ही बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है। हाँ, एक बात है कि शायद आप ये कहें कि यूट्यूब पे तो पहले से ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन ये 100% दुरुस्त नहीं है। ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन उन टॉपिक्स पे चैनल्स बहुत कम हैं। और अगर यूट्यूब पे कंपटीशन है भी तो फिर भी आप देखेंगे कि बहुत से चैनल्स नए बन रहे हैं और पॉपुलर भी हो रहे हैं। इसलिए आप जितनी जल्दी चैनल स्टार्ट करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा हुआ तो आपका चैनल ज़रूर चलेगा। आइडिया नंबर 7, अफिलिएट मार्केटिंग। अमेज़ॉन पे या फिर दराज जैसी वेबसाइट्स पे लाखों की तादाद में बिकने वाली मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। अफिलिएट मार्केटिंग में आपका काम सिर्फ इतना होता है कि आप अपने रेफरेंस से कस्टमर्स को अमेज़ॉन या दराज जैसी वेबसाइट्स पर लाते हैं, और अगर वो 24 घंटों के अंदर अंदर उस वेबसाइट से कुछ खरीद लें तो आपको बिकने वाली चीज़ में से कुछ परसेंटेज का कमीशन मिल जाता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर दराज पे ये सेल फ़ोन बिक रहा है तो आपने सेल फ़ोन वाले पेज का लिंक शेयर करना है, चाहे आप अपनी फेसबुक पे करें या व्हाट्सएप पे, या फिर अपनी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपके लिंक पे क्लिक करके कोई बंदा वहाँ जाएगा और वो चीज़ खरीदेगा तो आपका कमीशन बन जाएगा। आइडिया नंबर 8, स्टॉक फ़ोटोज़ बेचें, यानी फ़ोटोज़ खींचें और उन्हें इंटरनेट पे सेल करें। लोगों को अपने यूट्यूब चैनल्स, वेबसाइट्स या ब्लॉग्स वगैरह के लिए फ़ोटोज़ और वीडियोस की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास कैमरा मौजूद है या आपको फ़ोटोग्राफी का शौक़ है तो आप फ़ोटोज़ खींच के शटर स्टॉक या गेटी इमेजेस जैसी वेबसाइट्स पे अपलोड कर सकते हैं। लोग इन फ़ोटोज़ को यूज़ करने के लिए इन वेबसाइट से इन फ़ोटोज़ के राइट्स खरीदते हैं। ये वेबसाइट सारा कुछ खुद हैंडल करती हैं। आपने सिर्फ यहाँ पे अपने इमेजेस अपलोड करने होते हैं। हर दफ़ा जब आपका इमेज या वीडियो बिकती है तो आपको मुआवजा मिलता है। अगर आपके पास कैमरा नहीं तो आप ड्राइंग्स या स्केचेस बना के अपलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो बेशक वो करते रहें, बस हर हफ्ते थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ इमेजेस लें या ड्राइंग्स बनाएं और उन्हें इन वेबसाइट्स पे अपलोड करते रहें। अगर आपको इन 8 पैसिव इनकम आइडियाज़ में से कोई आइडिया पसंद आया है तो उस पर काम करते हुए इन 4 बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आपने इन 4 बातों पे अमल किया तो 99% चांसेस हैं कि आप जिस आइडिया पे भी काम शुरू करेंगे यकीनन कामयाब होंगे। नंबर 1, इनमें से वो काम शुरू करें जिसमें आपकी दिलचस्पी हो और एक वक्त में सिर्फ एक काम शुरू करें। अगर आप एक से ज़्यादा काम शुरू करेंगे तो शायद कोई भी काम ना कर पाएँ। जैसे अगर आपको लगता है कि आप यूट्यूब चैनल भी बना लेंगे और साथ ही ब्लॉग भी चला लेंगे तो हो सकता है कि आप दोनों में नाकाम हो जाएं। तो शुरू में आप सिर्फ एक काम को सिलेक्ट करें और उसे 100% तवज्जो दें। जब आपका एक काम सेट हो जाए तो फिर अगर आप चाहें तो दूसरे काम की तरफ आ जाएं। इस तरह जब आप इनमें से कोई काम शुरू करेंगे तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो क्यों ना ये मेहनत उस काम पे की जाए जो आपको पसंद भी हो। नंबर 2, आप जो भी काम करें उसको बेहतर से बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें।
آپ کا کام اپنے مقابلے کے لوگوں کے سٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے۔ زیادہ تر لوگوں کے یوٹیوب چینلز اسی لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ اچھی کوالٹیز کی ویڈیوز نہیں بناتے، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا چینل چلے گا بھی یا نہیں، اس لیے اتنی محنت کیوں کریں، اور جب وہ اس طرح سوچتے ہیں تو چینل کی کوالٹی گر جاتی ہے اور ان کا چینل واقعی ہی نہیں چلتا۔ اس طرح اگر آپ نے ای بک لکھنی ہے تو اس پہ بھی اچھی طرح محنت کریں تاکہ پڑھنے والے لوگوں کو پسند آئے اور وہ اچھے ریویوز دیں تاکہ مزید لوگ بھی آپ کی بک کو خریدیں۔ نمبر 3، آپ جو بھی کام شروع کریں شروع میں مستقل مزاجی کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ نے یوٹیوب چینل بنانا ہے تو یہ توقع نہ کریں کہ ایک تو ویڈیوز کے بعد آپ سٹار بن جائیں گے، بلکہ شروع میں آپ کو دھیان سے اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے سوشل میڈیا انفلوئنسر بننا ہے تو بھی چند دن پکچرز پوسٹ کر کے تھک نہ جائیں بلکہ مستقل مزاجی سے لگے رہیں۔ نمبر 4، آج ہی سٹارٹ لیجئے، کل یا پرسوں کبھی بھی نہیں آئے گی۔ پھر آپ جتنا جلدی شروع کریں گے آپ کمانا بھی اتنی ہی جلدی شروع کر دیں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم 99 لکھ دیجئے گا